दोस्तों इस वीडियो में हम प्रतिशत सीखेंगे। अगर आपको प्रतिशत बनाने नहीं आता है या प्रतिशत समझ में नहीं आता है, आप कभी प्रतिशत नहीं पढ़े हो, आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो का आप एंड तक देखिए। दोबारा आपको प्रतिशत बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा प्रतिशत क्या होता है, कैसे बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन होता है प्रतिशत का, किस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रतिशत का। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा जरूर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रतिशत, पहले हम यह समझ लेते हैं कि प्रतिशत किसे कहते हैं, यानी प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। तो प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिशत कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आपको आंसर देना है प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन कौन? तो देखिए, पहला है प्रति और दूसरा है शत, जो यहाँ पर मैंने दे दिया है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस शत, और इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो प्रतिशत, ठीक है। यानी प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है प्रति और दूसरा है शत। और प्रति, अब यहाँ पर देखते हैं प्रति का मतलब क्या होता है और शत का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पहले प्रतिशत क्या होता है इसको आप बारीकी से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और प्रत्येक का मतलब होता है हर मतलब कोई भी एक, ठीक है ना, कोई भी एक। और शत का मतलब होता है 100वां भाग, ठीक है। यानी प्रत्येक का 100वां भाग, यानी मान लीजिए कोई संख्या है, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, तो इसका 100वां भाग जब कर दीजिए ना, 100वां भाग, यानी इसको अगर आप 100 से भाग दे दीजिएगा तो यही हो जाएगा क्या? प्रतिशत, ठीक है। आप ये समझ गए। कोई भी संख्या हो, 2 हो, 4 हो, 1 हो, जैसे मान लीजिए 1 है, तो इसको अगर आप 100 से भाग दे देते हैं तो यह हो गया हमारा क्या? प्रतिशत। ये प्रतिशत में बदल गया, ठीक है। जैसे 2, 3 किसी को भी अगर आप 100 से भाग देते हो ना तो प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया प्रति यानी प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100वां भाग, यानी प्रत्येक का 100वां भाग। अगर आप किसी भी संख्या को, यानी प्रत्येक का कहने का मतलब हर, यानी किसी भी संख्या को अगर आप 100 से भाग दे देते हो ना तो वही प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। ये आप समझ गए कि प्रतिशत किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को अगर आप 100 से भाग देते हैं तो प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। ये आप समझ गए। और प्रतिशत का चिन्ह होता है इस प्रकार, ठीक है। प्रतिशत का चिन्ह ऐसा होता है जो आप जानते होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। अब एग्जाम्पल देखिए, प्रतिशत क्या होता है ये आप समझ गए। जैसे मान लीजिए 3 हो गया, 4 हो गया, अगर आप इसको 100 से जब भाग दे देते हैं, क्या कह रहा है? 100वां भाग, यानी 100 से भाग दे देते क्या होगा? प्रतिशत में बदल गया। ये सब क्या है? प्रतिशत है। या मान लीजिए 5, तो सिर्फ 5 अभी प्रतिशत नहीं। अगर आपको कहेगा इसको प्रतिशत में बदलिए, तो आप इसको 100 से भाग दे दीजिएगा तो ये प्रतिशत में बदल गया, ठीक है। आपको मानेगा, कहेगा कि 100 को 100 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या होगा? प्रतिशत में बदल गया, ठीक है। ये आप समझ गए कि प्रतिशत किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को अगर आप 100 से भाग देते हैं तो वह प्रतिशत कहलाता है। ये आप समझ गए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप के आपको पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? 240 का 20% निकाले। अब यहाँ पर देखिए, 240 का 20% निकालने के लिए क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया 20% कहने का मतलब क्या हुआ? 20/100। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर किसी भी संख्या को अगर आप 100 से भाग देते हो तो प्रतिशत में बदल जाता है। और मान लीजिए आपको कह दिए कि 50%, ठीक है। 50% मान लीजिए आपको मैं कह दिया कि 50%, तो इसका कहने का मतलब 50/100, ठीक है ना। इसको कहने का मतलब 50/100। 50% मतलब क्या होगा? 50/100, क्योंकि यहाँ पर कहला कि प्रत्येक 100वां भाग, यानी प्रत्येक के जब आप 100 से भाग देते हैं तो प्रतिशत में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20, तो 20 का मतलब क्या होगा? अगर आपको कहीं भी दे दिया जाए 30, मान लीजिए कहीं भी 30, 40 कोई भी संख्या दे दिया जाए, 30% दे दिया जाए, चाहे 40% दे दिया जाए, तो इसको आप 40/100 लिखेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं। और 30 को आप लिख सकते हैं 30/100, क्योंकि सभी के हर में क्या है? 100 से भाग दिया जाता है तो प्रतिशत में बदल जाता है, ठीक है। ये आप समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है 240 का 20% निकाले। यानी 240 का 20% निकालना है तो 240 को हम 240 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 240 का मतलब होता है गुना, ध्यान रखिएगा, का मतलब होता है गुना। और 20% कहने का मतलब 20/100, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब होता है हर में 100, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो प्रतिशत का मतलब 1/100, तो यहाँ पर 100, ठीक है। 20 का कहने का मतलब क्या हुआ? 20/100, और का मतलब गुना, और 240 का निकालना है 20%। अब यहाँ पर देखिए कटेगा तो काट दीजिए। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यानी 0 से 0 आप ऊपर नीचे और चाहे तिरछा काट सकते हैं, ठीक है। अब जो संख्या बचा उसको गुना कर दीजिए। तो इसको आप 24 से 2 से गुना कीजिएगा तो 24 दूना हो जाएगा 48, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो गया।
यहाँ पर देखिए 240 का 20% कितना है, तो 48 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का प्रश्न और मैं लिया हो ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ पर है 1250 का 40% निकाले। तो दोस्तों ये तो आप फार्मूला से निकाल लिए, ठीक है, ये मैं आपको बता दिया। यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ट्रिक से क्या होता है, जब भी दोनों साइड सिंगल जीरो दे दिया जाए, ठीक है ना, या दो सिर्फ जीरो, अगर यहाँ पर 5 को जीरो दे दिया जाए और यहाँ पर भी 2 को जीरो दे दिया, यानी जीरो सिर्फ लास्ट में जीरो रहे, तो आप जीरो से जीरो काट दीजिएगा। जय को जीरो रहेगा उतना जीरो काट दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जीरो से जीरो काट दीजिएगा और संख्या को गुना कर दीजिएगा, यानी जीरो से जितना भी जीरो रहेगा उसको काट दीजिएगा और संख्या से गुना कर दीजिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 को जीरो है, यहाँ पर एक ही जीरो है, तो क्या करेंगे, एक ही जीरो का काट देंगे, एक जीरो रहेगा उसको हम गुना कर देंगे संख्या से। ठीक है, जितना जीरो रहेगा लास्ट में दोनों साइड तो हम काट देंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। तो जीरो से जीरो काट दिए और संख्या को गुना कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 5 चौका 20 के 0 और हासिल 2। ठीक है, 5 चौका 20 और हासिल 2, तो 4 दूना 8, 10 हासिल 1, 4 1 5, यानी इसका आंसर आ गया 500। अब देखिए मैं इसका फार्मूला से भी निकाल देता हूँ आपको, ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए। 125 का 1250 का 40% निकाले। ठीक है, तो 1250 लिखेंगे। 1250 का मतलब मैंने आपको अभी समझाया कि गुना, और 40% कहने का मतलब 40/100। यहाँ पर देखिए जीरो से जीरो काट दीजिए, तो यहाँ पर आ गया हमारा 125 गुने 4, 125 गुने 4। तो यहाँ पर देखिए इसको जब गुना कीजिए 4 से, तो 4 पंचे 20 के 0 हासिल हो गया 2, और 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, और 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5, यानी 500 इसका आंसर आ गया। आई होप ये समझ गए दोनों क्वेश्चन। एक और मैंने प्रश्न लिया हूँ जो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, 2.5 का 80% क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख के पॉइंट देख के घबरा गए होंगे, तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, पॉइंट वाला बहुत ही आसान होता है, इस सबसे भी आसान पॉइंट वाला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कह क्या रहा है, 2.5 का 80% क्या होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, 2.5 लिख दीजिएगा, और क्या का मतलब होता है गुना, मैंने आपको अभी समझाया है, और 80% कहने का मतलब हुआ 80/100। ठीक है, जय को जीरो, एगो जीरो तो एगो जीरो से कट गया। अब यहाँ पर कटने वाला नहीं तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए जब आप पढ़े हो या बेसिक में तो आपको जानकारी है, तो ये आप समझ जाएंगे पॉइंट वाला। ठीक है, जब पॉइंट हटता है ना तो एक जीरो बैठता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 2 को संख्या रहता था 2 को जीरो बैठता, लेकिन यहाँ पर एक ही संख्या कितना है, एक ही संख्या है तो एक ही को जीरो बैठेगा। यहाँ पर देखिए 2 के बाद 5, यानी एक ही को संख्या है तो एगो जीरो बैठेगा। यहाँ पर 5 के बाद 2 3, कोई भी संख्या 2 3 रहता है ना, तो जय को संख्या पॉइंट के बाद जय को संख्या रहता है वो एगो जीरो बैठता है, तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो एक ही जीरो बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, आपको गुना कर देना है। तो 25 8 हो जाएगा आपको 200, 25 8 200, अब भागा कितना है 100, और इसको 10 से 10 गुना कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 से भाग दीजिएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो गया 2, यानी 2.5 का 80% क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे इतना। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 4 नंबर में, कह क्या रहा है, 420 रुपया का 80% निकाले, यानी 420 रुपया का 80% निकालना। ठीक है ना, इससे पहले हमारा संख्या था उसमें कुछ भी नहीं लगा था, इसमें कह रहा है रुपया का 80% निकाले। ठीक है, तो करना क्या है, 420 लिख देना है। ठीक है ना, 420, और का मतलब क्या होता है गुना, और 80 का मतलब क्या, 80/100, 80/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जीरो से जीरो कट गया और एक जीरो से ये कट गया। अब यहाँ पर आपको आ गया, यहाँ पर देखिए 42 × 8। अब इसको आप गुना कीजिए तो आ जाएगा 8 दूना 16 के 6 हासिल लेगा 8 6 32 1 33। ठीक है, यानी ये आंसर हो गया। 420 रुपये का 80% क्या होगा, तो 336 रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह क्या रहा है, 420 रुपये का 80% निकाले। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले बार शुरू में बताया था कि 80% कहने का मतलब ये हुआ कि 80/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर 80% मतलब यहाँ पर देखिए 80, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 80 × 1 80 बटा 100, यानी 80% कहने का मतलब क्या हुआ, 80/100। तो 80/100 और का मतलब गुना, और 420 रुपया। ठीक है, तो कितना हो गया, 336 रुपया हो गया। ठीक है ना,
420 रुपये का 80% कितना है, तो 336 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए 420 रुपये की जगह केजी दे दिया रहता, 420 केजी का 80% निकाले थे, यहाँ पर केजी लिखते थे क्या, यूनिट बदल जाता सिर्फ। ठीक है ना, निकलता है वैसा ही, सिर्फ यहाँ पर यूनिट बदल जाता है, जो दिया रहेगा वो दे दीजिएगा। यहाँ पर आपको पैसा दे दिया रहता था, पैसा लिख देते, यहाँ पर केजी दिया रहता था, केजी दे दिया, यानी जो दिया रहता वो लिख देते। ठीक है, बनाते हैं वैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अब अगला हमारा टॉपिक बदल चुका है। ठीक है ना, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रतिशत का प्रतिशत निकालना सीखे। अब यानी प्रतिशत का ही प्रतिशत कैसे निकाले। ठीक है ना, तो इसका आप बारीकी से समझिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तब प्रतिशत को प्रतिशत निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए 30% कहने का मतलब क्या हुआ, 30/100। ठीक है ना, 30/100 और गुने का मतलब क्या होता है, गुना। और 20% कहने का मतलब क्या हुआ, 20/100, 20/100। ये आप समझ गए। अब करना क्या है, यहाँ पर कटने वाला था काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 कट गया और 1 0 से 1 कट गया। अब गुना कर दीजिए। अब देखिए कटने वाला नहीं ना, तो छोड़ देंगे। अब हम गुना कर देते हैं, तो 3 दूना 6 और बटे 100। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया 30% का 20% निकाले तो कितना आ गया, 6/100। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, जब ये इसको भाग दे देंगे, ठीक है ना, 6 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब 2 को जीरो रहेगा, यहाँ पर जितना जीरो रहेगा ना उतना हम पीछे से गिन के पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 35.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको पॉइंट हटाएंगे तो एगो संख्या है, तो 35/10 हो गया। ठीक है ना, 35/10 हो गया। अब जब इसको 35/10 हो गया और जब हम 10 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.5, यानी इस पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा और भाग देंगे 10 से तो 3.5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर 6/100 है, तो इसको हम 6 को 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 को जीरो है ना, तो 2 को जीरो पीछे से गिन लेंगे 6, फिर यहाँ पर जीरो बैठा देंगे और फिर क्या है 1 2, 2 को पूरा है, 2 को जीरो की जगह पर हो गया 1 2, 2 को जीरो पूर गया और पॉइंट बैठा देना। 2 को जीरो है तो 2 को संख्या पीछे से गिन लेंगे और जीरो बैठा देंगे, पॉइंट बैठा देंगे, पॉइंट बैठा देंगे। और इसके आगे अच्छा नहीं लगता है पॉइंट आएगा तो आप जीरो डाल दीजिए। ठीक है, तो यानी ये हो गया 0.06। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या किए हैं हम, जैसे कि यहाँ पर देखिए 30% का 20% निकालने के लिए क्या है किए हम, 30/100 कर दिए, क्योंकि 30% को हम 30/100 लिख सकते हैं और का मतलब होता है गुना, और 20% को 20/100 लिखा जाता है। ठीक है, और इक्वल टू जब इसको हम जैसे जितना कटने वाला है उसको हम काट देंगे और यहाँ पर कटने के बाद आया 3 दूना 6/100। अब जब आप 6 को 100 से भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी 30% का 20% कितना है, तो 0.06 है इसका आंसर। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर में। यहाँ पर देखिए 150% का 500% निकाले। तो करना क्या है, वही करना है जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको। 150 है तो 150 लिखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है ना, बटा में 100, प्रतिशत का मतलब का मतलब गुना, और 500% मतलब 500/100, 500/100। ठीक है, ये आप समझिए। आप करना क्या है, 0 0 काट दीजिए, 2 को 0 से ये 2 को 0 कट गया, ये 2 को 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर कटने वाला नहीं है तो गुना कर दीजिए, तो आ गया 15×5 = 75। अब बटे 10, यहाँ पर 1 0 है तो पीछे से एक संख्या छोड़कर पॉइंट बैठा दीजिए, तो 1 0 है तो यहाँ पर पॉइंट बैठेगा, यानी इसका जब 75 को आप 10 से भाग दीजिएगा तो 7.5 आंसर आएगा। ठीक है, ये आप समझिए अच्छी तरह। 150% का 500% कितना होगा, तो 7.5। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखे। यानी भिन्न किसे कहते हैं आप जानते होइएगा, जैसे बटा में कोई भी संख्या रहे उसे हम भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3/4, 5/6, 3/6, 2/4, 10/20, यानी कोई भी बटा में जो संख्या रहता है ना उसे हम लोग कहते हैं भिन्न। ठीक है, तो ये आप भिन्न समझ गए। ठीक है, अब भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हर संख्या अपने आप में 100% होता है। यानी दुनिया की कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। जैसे कि यह कलम है तो यह कलम यहाँ पर पूरा है, न कि यह आधा कलम यहाँ है और इसका आधा टुकड़ा कहीं और है। ये पूरा कलम एक है, यानी ये पूरा कलम यहीं पर है, कहीं नहीं, मतलब इसको हम तोड़ के और आधा फेंक देंगे
तो ये 100% नहीं होगा ना, इसका आधा होगा और आधा क्या होगा, दूसरा ठाई रहेगा। तो ये देखिए पूरा है यानी जुड़ा हुआ, यानी ये 100% है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पूरा शरीर यहाँ पर है, न कि आधा शरीर मेरा गाँव में है और मैं आधा शरीर से आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर यहाँ पर है, तो यानी मैं अपने आप में 100% हूँ। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना रहेगा तो अपने आप में 100% रहता है, तो उसको आप 100 से गुना कर सकते हैं। तो इसको देखिए 1/2 को प्रतिशत में बदले, तो 1/2 और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप में 100% है, ठीक है ना। जैसे मैं हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पूरा शरीर यहाँ पर है, ठीक है ना। मेरा आधा शरीर कहीं और है, मैं आधा शरीर लेकर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर यहाँ पर, यानी मेरा 100% मैं यहीं पर हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कट जाएगा 2 से 50 मरतबे, तो इसका आंसर जो आ गया 50%, यानी इसका आंसर आ गया 50%। अब यहाँ पर देखिए 2/4 को क्या करना है, 2/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो 2/4 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए 100 से, ठीक है ना। यहाँ पर कट जाएगा 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी 25 दूना 50% आ गया इसका भी आंसर, ठीक है। ये आप समझिए कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, जैसे मान लीजिए 100% हो गया, 50% हो गया, तो इसको भिन्न में कैसे बदल लेंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत में दे दिया रहेगा तो इसको आप बटा में, यानी 100/100 लिख सकते हैं, और 50% है तो इसको 50/100 आप 100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, कोई भी संख्या है, ठीक है ना, कोई भी संख्या है, मान लीजिए संख्या है 2%, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2/100, यानी यह भिन्न में नहीं, तो इसको आप भिन्न में बदल दिए, ठीक है ना। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि प्रतिशत क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा प्रतिशत। और अगली वीडियो में मैं प्रतिशत का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।